कोटा की आरकेपुरम थाना पुलिस ने 1,05,00,000 रुपए की ठगी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 2 इनामी ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पकड़ा गया आरोपी अनुराग पराशर मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी दीपक श्रेष्ठ कोटा के महावीर नगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक अनुराग और दीपक उजाला मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी में अकाउंटेंट का काम देखते थे। कंप्यूटर बिलों की फंडिंग के दौरान आरोपियों ने चालाकी दिखाई। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स और वेंडर्स के खातों के बजाय राशि सीधे अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा ली। कंपनी के सेक्रेटरी विपुल जैन ने करीब 1,05,00,000 रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान यूनिट ने कोटा में झालावाड़ रोड पर सिटी मॉल के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलो 927 ग्राम चरस बरामद की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से बाइक सवार 2 सप्लायर और चरस लेने पहुंचे तीसरे शख्स सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और एक बाइक जब्त की है। नारकोटिक्स ब्यूरो तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा के कोरल पार्क में कोचिंग स्टूडेंट्स की कम संख्या के कारण खाली पड़े हॉस्टल और मेस में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। 160 पुलिसकर्मियों की टीम ने पूरे इलाके को सील कर 200 लोगों की गहनता से जांच की। सर्च ऑपरेशन के दौरान खाली हॉस्टल में ठहरे गैर छात्रों पर विशेष नज़र रखी गई। पुलिस ने राजकोप ऐप से संदिग्धों की पहचान कर 14 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई। कोटा में रावतबाटा रोड पर मुर्गी फार्म में 7 से 8 फीट लंबा एक अजगर घुस आया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मुर्गियों के शोरगुल मचाने पर फार्म संचालक अब्दुल सलाम को फार्म में अजगर घुसने का पता चला। अजगर ने एक मुर्गी को अपना शिकार भी बना लिया था। संचालक की सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे लाड़पुरा के जंगलों में छोड़ दिया गया। कोटा के श्रीनाथपुरम में एक कार में 5 फीट लंबा जहरीला सांप घुस आया। कोबरा कार के बोनट में छिपा हुआ था। कार मालिक महावीर नागर को कोबरा दिखाई दिया तो तुरंत स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया। स्नेक कैचर ने सावधानी पूर्वक कोबरा को रेस्क्यू किया। इसके बाद कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया। राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा के सेवानिवृत्त कार्मिकों ने 3 साल बीत जाने के बाद भी पेंशन लागू न होने पर भारी आक्रोश जताया है। रिटायर्ड कार्मिकों ने आगे चुनाव में मतदान बहिष्कार की भी चेतावनी दे दी है। आरोप है कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार 3 वर्ष पूर्व सीपीएफ नियोक्ता अंशदान की राशि ब्याज सहित जमा कराने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पेंशन जारी नहीं की गई। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट द्वारा अंतिम पेंशन के प्रस्ताव पारित होने के बावजूद कार्रवाई अधर में लटकी हुई है। गंभीर आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ से परेशान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तो वे और उनका परिवार आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे।
मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े पर्व ईद मिलादुन नबी पर कोटा में आगामी 26 अगस्त को विशाल जुलूस नयापुरा चमन होटल से शुरू होकर सब्जी मंडी हजीरा दरगाह पर संपन्न होगा। जुलूस में सभी लोग सफ़ेद लिबास और हाथों में सफ़ेद झंडे लेकर अमन, भाईचारे और खुशहाली का पैगाम देंगे। शोर शराबा रोकने के लिए डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पौधा नबी के नाम अभियान भी शुरू होगा और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति प्रदर्शनी भी जुलूस के दौरान लगाई जाएगी। हर साल हम पाबंदी लगाते हैं कि डीजे नहीं होगा, तो आप देखते हैं कि डीजे का शोर नहीं होगा। गर्दन झुकाकर बावजू होकर दुरूद शरीफ पढ़ के नाज शरीफ पढ़ के चलेंगे ताकि लगे कि ये कितने अच्छे और सच्चे इंसान हैं जो मोहब्बत से अपनी आका की बारगाह में गुलामी का सबूत दें। अंदर इस बार हम लोगों ने जो इस देश के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति और जो नौजवान नशे के अंदर जो निरंतर उलझते जा रहे हैं और उनके परिवार और उनकी पीढ़ियां, उनके बच्चे, उनकी बीवियां और उनके माँ बाप जो परेशान हैं और पूरे घर बर्बाद हो रहे हैं, इससे हमारा प्रशासन भी दुखी है और पूरे लोग दुखी हैं। के अंदर ये गाड़ियों के अंदर डिस्प्ले चलाकर नशा मुक्ति का संदेश देंगे कि इससे बचा जाए, इससे किस तरीके से बचाया जाए। मनाया जाता है हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में मनाया जाता है और इसको हम कोटा में सबसे ज़्यादा मनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोटा में मनता है और चमन होटल से लेकर के हजीरा जी की दरगाह शरीफ के वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।